दोस्तों वंदे मातरम। आज का जो विषय है एक एजुकेशनल मैं ये लेक्चर देने जा रहा हूँ, क्योंकि कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजी में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं एक कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ और आजकल चोरी करने का तरीका, थेफ्ट, इसके तरीके बदल गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कोई चोर है वो डाका ही डालेगा। चोरी करने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। जैसे कि अगर आप कॉरपोरेट में देखेंगे तो जब कोई टेंडर बीड होना होता है तो कई बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बिडिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, डाटा लीकेज कर देते हैं। इसलिए तो जब भी कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजी में एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है तो उस समय ये देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना सीक्रेटिव है, और उसके ग्रहों की स्थिति को भी चेक किया जाता है कि क्या कोई इस तरह की स्थिति तो नहीं बन रही है कि वो डाटा को लीक कर देगा, क्योंकि वो भी तो एक तरह की चोरी मानी जाएगी। अब देखिए, चोरी भी आपकी अलग अलग तरीके से है, जिसमें कि अगर हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन, जो मैं अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा, जिसमें कि अर्थ साइन अगर एक्टिवेटेड हैं तो जो चोरी का टारगेट है वो अर्थ में होगा, किसी वस्तु की चोरी होगी। अगर वाटर एलिमेंट्स एक्टिवेटेड हैं तो जब कोई चोर करेगा चोरी तो वो पानी के जरिए करेगा, उसमें वाटर का कनेक्शन जरूर आएगा। वाटर के साथ साथ अगर एयर एलिमेंट्स एक्टिवेटेड हैं, वायु राशियाँ, तो टेलीकम्युनिकेशन, डाटा, हैकिंग, वो भी तो एक चोरी है, लेकिन उसे अप्रिशिएट भी किया जाता है कि कितना इंटेलिजेंट थेफ्ट था, चोर कितना इंटेलिजेंट था। आपने धूम 3 मूवी तो देखी होगी, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है उसे। और अगर फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो रहे हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं चोरी के साथ साथ तबाही भी मचाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये मैं वीडियो दे क्यों रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि डिमांड है बहुत सारे लोगों की। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक केस आया था, और ऐसे केसेस अक्सर मेरे पास माह में 1 या 2 केसेस आते रहते हैं। तो उसमें किसी कंपनी में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई थी, जिसमें कि जो कंपनी के एमडी थे उन्हें 2 लोगों के ऊपर शक था कि कोई 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नाम नहीं पता था, वो जजमेंट बना भी नहीं पा रहे थे किसी के लिए। लेकिन ये मालूम था कि ये 2 व्यक्तियों के द्वारा किया हुआ कार्य है। पुलिस भी आती है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी होता है, सब कुछ होता है, किसी एजेंसी को भी लगाया जाता है, लेकिन 1 माह तक सारी रिसर्च के बाद कुछ नहीं निकल पाता है। तो 10 कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं, और उन 10 कुंडलियों में जब मैंने विश्लेषण किया तो उन 2 व्यक्तियों का नाम, और जो तीसरा व्यक्ति उन्हें बाहरी सपोर्ट दे रहा था, एक इंडिकेशन दिखाई दिया कि 2 व्यक्तियों का कार्य है, लेकिन तीसरा व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है और उसका प्रोफेशन इस तरह से संबंध इसका होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने उन 2 व्यक्तियों की कुंडली का विश्लेषण दिया, और जब उन्होंने उस तरीके से फिर रिसर्च जारी रखी अपनी, या एजेंसीज को बताया कि इन 2 व्यक्तियों का पूरा डिटेल पता किया जाए, अकाउंट डिटेल्स कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, एवरीथिंग, तो वो निष्कर्ष निकला कि वो 2 व्यक्ति ही इन्वॉल्व थे। तो दोस्तों, ज्योतिष से ये पता लगाया जा सकता है कि अगर कॉरपोरेट में चोरी होती है तो वो किन व्यक्तियों का हाथ है। अक्सर ऐसा देखा है आप लोगों ने भी कि मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैंने भी देखी हैं कि कंपनी खड़ी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर अपनी कंपनी बनाने के बारे में उसी समय सोचना शुरू कर देते हैं। और वो कौन लोग होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज़, एंड कंपनी का ही डाटा चोरी करते हैं, जिसमें केतु की इन्वॉल्वमेंट है। साइड बाय साइड अपनी कंपनी भी बना लेंगे, एंड जो करंट कंपनी जिसमें वो कार्य कर रहे हैं, डिसीव, धोखा, थेफ्ट, और मालूम चलता है कि वो कंपनी तो बंद हो गई जहां कार्य चल रहा था, उसके साथ साथ 3 या 4 नई कंपनियां खड़ी हो गई एम्प्लॉयज़ की ही। तो दोस्तों, ये धोखा ही तो है, ये चोरी ही तो है ये भी। अब कुछ कॉम्बिनेशंस जो मैंने अभी तक देखे हैं कुंडलियों में, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशंस हर कुंडली में अप्लाई होते हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई करने का तरीका है। तो ऐसा
मैं ये इसलिए कह रहा हूँ पहले ही कि ऐसा ना हो कि आपकी कुंडली में कोई ऐसे योग हो, आप ये कहें कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ या तो मैं ऐसी नहीं हूँ, तो ये योग क्यों है। लेकिन उसके लिए ट्रांजिट्स का भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ग्रह किस डिग्री में हैं, नवमांश में कहाँ चले गए हैं, D60 चार्ट में कहाँ चले गए हैं, उसका भी कनेक्शन D1 के साथ बनाना ज़रूरी है। तो मैं एक बेसिक पार्ट बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब भी चोरी की घटनाएं होती हैं तो उसमें 3 प्लैनेट्स की सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि मार्स, मंगल, सैटर्न एंड केतु। क्योंकि मंगल क्या करता है, वो आपसे नीच कर्म करवाएगा, शनि भी नीच कार्य करवाएगा छुप छुप के, और केतु सीक्रेटिवली उन चीज़ों को अंजाम देगा। अक्सर मैंने देखा है कि कोई भी कुंडली हो, मैंने कोई कुंडली लगन नहीं बनाया है, जब भी किसी कुंडली में मान लीजिए अगर कर्क राशि के शनि हैं, अब कर्क राशि के शनि आप कहीं पे भी बिठा सकते हैं। आप मान लीजिए कर्क राशि अगर यहाँ बनेगी तो आप सैटर्न को यहाँ बिठा लीजिए, और अगर मकर राशि के मंगल हैं, ऊंच के मंगल, ये मकर के मंगल, तो ऐसे केसेस में अक्सर मैंने देखा है कि लोगों में वो टेंडेंसी होती है चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की, बशर्ते इन 2 ग्रहों के ऊपर किसी गर्म ग्रह का भी प्रभाव होना चाहिए। और वो कौन कर सकता है, किसकी दृष्टि हो सकती है, राहु या केतु की। तो मान लीजिए अगर राहु यहाँ पर बैठा है, सपोज कीजिए अगर राहु यहाँ चला जाता है, तो आप देखिए राहु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर चली जाएगी यहाँ से, एंड केतु इसके सामने होगा, और केतु की भी पंचम दृष्टि शनि के ऊपर। तो दोनों ही मेलफिक प्लैनेट्स पीड़ादायक हो रहे हैं, और जो कि इंडिकेशन है कि यहाँ पर ऐसा जातक चोरी की घटना को जरूर अंजाम देगा। और भी कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ आप लोगों को। मैंने एक बहुत ही डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन देखा है, और ऐसा देखा है कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर मंगल और बुध का कुंडली में किसी भाव में चले जाना, और मंगल और बुध अगर छठे घर में चले गए, मार्स एंड मरकरी। अब देखिए मार्स क्या बता रहा है, पराक्रम, एग्रेशन, डेयर, करेज, साहस, और मरकरी इंटेलिजेंस। छठा घर मतलब पीड़ित, एक गलत कार्य करने की व्यक्ति की इच्छा, और कंपटीशन भी किस चीज़ में हो रहा है, गलत कार्यों में। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि दोनों ग्रहों का अराउंड 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी कंडीशन आएगी, इट मीन्स कि दोनों ग्रह युवावस्था में है। जब युवावस्था में होंगे तो ही तो जातक ज़्यादा डेयर कर पाएगा, हिम्मत कर पाएगा। और अगर बाई चांस ऐसे में अगर कहीं राहु की स्थिति बन जाती है, तो फिर ऐसे जातकों को हम ये कह सकते हैं कि वो चोरों का लीडर होगा। अब देखिए इसमें भी, जैसे मैंने शुरू में कहा, एलिमेंट्स, राशियाँ, एलिमेंट्स कौन से हैं आपके, तत्व कौन से हैं। अगर ये वायु राशि में हुआ तो ये हैकर होगा, आपके बैंक में भी सेंध लगा सकता है, क्योंकि मरकरी की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर राहु यहाँ हुआ तो केतु निस्संदेह यहाँ होगा। मीन्स कि ऐसे व्यक्ति अटैक करने में, वो भी बैंकिंग के ऊपर अटैक करने में, बैंक खातों के ऊपर अटैक करने में बहुत ही माहिर होते हैं। और बाई चांस ऐसा कोई कनेक्शन अर्थ साइन में, जो कि कौन कौन से साइन हुए, टॉरस, कन्या राशि एंड मकर राशि, अगर ये राशियां 10th हाउस में पड़ती हैं तो कर्म करने की इच्छा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि जो कर्मस होते हैं, अर्थ साइन मीन्स किसी कंपनी में है, या तो चोरी की घटना, या तो डाटा को लीक कर देना, या तो वहीं सोचना कि वहीं से ही मैं एक नई कंपनी यहीं से ही अपनी भी स्थापित कर लूँगा। लेकिन देखिए अक्सर कहा भी गया है ना कि जो बुरा कार्य होता है उसका रिज़ल्ट हमेशा ही ख़राब होता है। मैंने कितने ही केसेस देखे हैं, अक्सर मेरे पास कितने सारे कंसल्टेशन के केसेस आते हैं।
तो जो मैंने देखा है, कुछ लोगों ने अपनी कंपनियां तक खड़ी कर ली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर, लेकिन उन लोगों का अंजाम भी बहुत ही भयानक हुआ, स्थिति भी बहुत ख़राब हुई, क्रॉनिकल हेल्थ इश्यूज़, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस, शादियां भी नहीं चली, उनके बच्चे भी कुछ अच्छा नहीं कर सके, माता पिता को कष्ट, मित्रों द्वारा तिरस्कार कर दिया गया ऐसे लोगों का, और बाद में लिटिगेशन, पुलिस केस, बंधन योग, जेल यात्रा हो ही जाती है। कितना भी कोशिश करें बचने की, लेकिन जो गलत रास्ता है उसका जो परिणाम है वो बहुत ही भयंकर होता है। तो कुछ और कॉम्बिनेशंस भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। अक्सर एक मैंने हमेशा देखा है कि अगर मंगल और शनि अगर नीच होते हैं किसी भी कुंडली में, जैसे कि अगर मंगल कर्क राशि में चले जाते हैं और शनि मेष राशि में, जैसे कि इसी कुंडली का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है, लग्न कोई भी हो सकता है जैसे मैंने कहा आपको, और डेफिनेटली यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पर शनि सैटर्न मेष राशि में नीच होते हैं और मंगल कर्क राशि के नीच होते हैं, यहाँ पे मार्स की स्थिति। और अगर बाई चांस इन दोनों ग्रहों को किसी गर्म ग्रह ने या मेलफिक ग्रह कैसे भी कह लीजिए, सूर्य ने अगर देख लिया, राहु ने भी दृष्टि दी, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, तो आप सोच लीजिए कि ऐसा जातक कुछ ना कुछ जरूर करेगा, आदत होगी उसकी, टेंडेंसी होगी। उसे कितना भी समझाया जाए, कितना भी मॉरल वैल्यूज़, संस्कार, वैल्यू सिस्टम उसके अंदर डाला जाए, तो भी वो चोरी करने की इच्छा जरूर रखेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों में कोई गलत संस्कार डालें। अगर पेरेंट्स कई गलत भी हैं, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी हैं, तो वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा ये कार्य ना करें, कुछ अच्छा करे। और मान लीजिए पेरेंट्स बहुत अच्छे भी हैं, धार्मिक भी हैं, लेकिन उनका जो संतान है उनकी डेफिनेटली ऐसे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी जुड़ जाते हैं, और उनकी संतान की कुंडली में कहीं ऐसे योग आ जाते हैं, तो फिर ये स्थिति एक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है, और पिता माता भी बदनाम होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बचपन में ही ग्रहों के उपाय किया जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी कुंडली देखकर, जब बच्चा पहले दिन में फर्स्ट डे जब जन्म होता है, उस कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है कि क्या ये संतान भविष्य में कुछ ऐसा करेगी, तो इसके उपाय क्या है, क्या वैल्यू सिस्टम डाला जाए। अब इसमें कुछ और भी कॉम्बिनेशन हैं। करेज, डेयर, अक्सर मैंने देखा है कि अगर मेलफिक कॉम्बिनेशन जैसे इस घर में या इस घर में अगर 12th का तीसरे के साथ कनेक्शन बनता है आपस में, अगर मान लीजिए दोनों ही मेलफिक प्लैनेट हैं, मंगल शनि हो गए, साथ में केतु की दृष्टि हो गई या राहु की, तो ऐसा जातक अपनी कम्युनिटी में, मतलब आप कह सकते हैं कि डॉन कह सकते हैं। डॉन भी तरह तरह के होते हैं, चोरी भी करते हैं, ड्रग्स के भी बिजनेसेस करते हैं, लेकिन चोरी तो कहीं ना कहीं आती ही आती है, चाहे आप टैक्स चोरी करें, चाहे कस्टम क्लियरेंस में चोरी करें। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सुप्रीम होता है, सबसे पावरफुल होता है, लीडर होता है उस चोरों के मंडली का, और ये जो कनेक्शन जब बनता है। और जी हाँ, जैसे मैंने कहा भी अभी कि कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उनके बच्चे भी गलत कार्य करें, जब माता पिता खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं और या खुद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में तीसरा घर, पराक्रम का जो हाउस है, करेज का हाउस, अगर 11th के साथ कहीं कनेक्टेड है, 11वां घर और तीसरा घर, ये पराक्रम है और ये फेम है, पॉपुलैरिटी है, तो मान के चलिए ऐसे जातक का पिता भी या माता भी कहीं ना कहीं चोरी के व्यवसाय में सम्मिलित है। ऐसे मैंने कुछ केसेस देखे हैं कुंडलियों में, और मैंने लोगों को अक्सर वेरीफाई भी किया है, और लोग अक्सर बुरा भी मान जाते हैं, बिकॉज़ कुंडलियाँ देखकर कुछ लोगों का आचरण पता चल जाता है। और कोशिश रहती है मेरी भी कि मैं उन्हें समझाऊं, एक अच्छे तरीके से उन्हें गाइड किया जाए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। और कुछ लोग समझते भी हैं,
उपाय भी करते हैं, संभल भी जाते हैं। अब देखिए, मंगल शनि के जो कॉम्बिनेशन है मैं बता चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कुंडली में, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन नहीं है। और उसके लिए लगन, अगर लगन कमज़ोर होगा, मीन्स मेल फिक ग्रहों के साथ अगर उसकी युति होगी, या मान लीजिए भाग्यस्थान या कर्म स्थान के साथ कोई कनेक्शन होगा, लगन का एक्सचेंज होगा इनके साथ, तो भी जातक, क्योंकि भाग्य बनेगा किससे, इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर। और कर्मस वही चोरी की घटनाएं, लेकिन लगन, क्योंकि मस्तिष्क, आप सोचते कैसे हैं, क्या सोचते हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं आप अच्छे कार्य करना चाहते हैं या गलत कार्य करना चाहते हैं या शॉर्टकट तरीके से मनी बनाना चाहते हैं, ये लगन ही बताता है, या मेहनत करना चाहते हैं। लगन का शनि, नीच शनि गलत कर्मस भी करवाता है, चोरी भी करवाता है, लेकिन अगर शनि बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत मेहनत भी करवाता है, मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है इंसान की, संस्कारी बनाता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में मकर या कुंभ राशि का शनि अगर लगन में है, अपने ही भाव में बैठा हुआ है एसेंडेंट लॉर्ड होकर, आप देखिएगा उन लोगों के बारे में, वो लोगों का आचरण बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल होते हैं। ऐसे लोगों की मैंने कुंडलियाँ अक्सर देखी हैं, मेरे पास बहुत सारे जजों की कुंडलियाँ भी हैं जिनकी मैं अक्सर कुंडलियों का विश्लेषण कर चुका हूँ। कुछ हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हैं। अक्सर मैंने देखा है कि शनि का कनेक्शन मकर या कुंभ लगन की कुंडली, और भी कुछ कुंडलियाँ हैं, लेकिन मकर और कुंभ लगन की कुंडली में ऐसा इंसान स्पष्टवादी, सच बोलने वाला, न्यायप्रिय, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, और वो किसी की नहीं सुनता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बदनामी का भी रुख देखना पड़ता है। बदनामी किस तरह से कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होगा वो चिंता नहीं करेगा, वो किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को भी अंदर दे देगा, फैसला सुना देगा कि भाई आज इस बंदे को अंदर दे देना है, और ये प्रूफ हो चुका है। अदरवाइज़ क्या होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कई बार सोचते भी हैं कि हाई प्रोफाइल है, विचार किया जाए या बेल दी जाए, आगे हाई कोर्ट डिसीजन लेगा। तो यही तो है बदनामी, किस तरह से, अच्छे या बुरे तरीके से। पब्लिक पसंद करेगी ऐसे व्यक्ति को, लेकिन जो एक लॉबी होगी क्रिमिनल्स की, वो पसंद नहीं करेगी। उस लॉबी में ऐसा व्यक्ति बदनाम हो जाएगा, उनके लिए बदनाम होगा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। और जी हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आए आप लोगों से। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं कुछ फॉर्चून 500 कंपनीज़ के लिए काम करता हूँ, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी का। अगर किसी का कोई ऐसा केस अटका हुआ है, आपको मालूम नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये घटना को, चोरी की घटना को अंजाम किसने दिया, तो आप किसी भी कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर से इस तरह की सर्विसेज ले सकते हैं, और डेफिनेटली आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी करता हूं, और जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ में जो बड़े लोगों को वहां पर फिट किया जाता है, बड़े प्रोफाइल पे, जैसे सीईओ लेवल पर, सीओओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, या जो भी हायर मैनेजमेंट में जिन लोगों का चुनाव होता है, उसके लिए आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनीज ज्योतिषियों से, वो भी कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेती हैं। अक्सर उन हाई प्रोफाइल लोगों की कुंडलियों से विश्लेषण भी करवाया जाता है कि क्या ये व्यक्ति कंपनी के लिए सही रहेगा, क्या इसके ग्रह अच्छे हैं, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या कोई गलत कार्य तो नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता है कि कोई चोरी करने आया है या कोई बहुत अच्छा करने आया है। ये बात अलग है कि किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, और इंसान की फितरत उसकी कुंडली से ही पता चल जाती है कि वो क्या करने वाला है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं कोई कुंडली लगाना नहीं चाहता यहाँ पर इस तरह की, क्योंकि केसेस हैं मेरे पास कुछ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई जिन्हें मैं जानता हूँ और जिन्हें मैंने समझाया है, अचानक वो अपनी कुंडली के ऊपर विचार करें और उन्हें बुरा लगे कि उनकी कुंडली मैंने प्रयोग में
प्रयोग में ले आया हूँ मैं एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि कुंडली से जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उन्हें अक्सर देख के मालूम चल जाता है, डेट ऑफ बर्थ वो निकाल लेते हैं कुंडली का, कुंडली के चंद्रमा वगैरह या गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति, जैसे कुंडली कोई भी बनाई जाती है, जब मैं आप लोगों को भी विश्लेषण देता हूँ तो ज्योतिष के स्टूडेंट्स वो समय भी निकाल लेते हैं उसी कुंडली के ऊपर से कि किस समय उस जातक का जन्म हुआ है। और कई बार कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शंस निकल कर आ ही जाते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इजाज़त दीजिए, और जल्द ही मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ और भी एजुकेशनल लेक्चर्स देने वाला हूं, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दूंगा कि कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी अक्सर होती क्या है, उसमें सर्विसेज क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक जिनके पेनी स्टॉक्स भी होते हैं स्टार्टिंग में, उसे बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। एक छोटी सी नींव को अचानक स्ट्रक्चर धीरे धीरे खड़ा करते करते बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज्योतिष साइंस में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।